मॉर्निंग स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं? आपका पुनः स्वागत है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। बीए इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी गई है, सेकंड भी, थर्ड भी और 8 यूनिट भी जो कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स की है कंप्लीट करा दी गई है। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है यूनिट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर किसका है? वो अमर्त्य सेन का है, अमर्त्य सेन जी का। और चैप्टर का नाम क्या है? टैगोर एंड हिज इंडिया। इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम। और इस चैप्टर के अंदर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये समरी है, यही आपने लिखना है जी। जी, अमृत देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के विचार को प्रकट कीजिए ऑन रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे हैं इन टैगोर एंड हिज इंडिया, जिस चैप्टर का नाम क्या है? टैगोर एंड हिज इंडिया। अमर्त्य सेन जी, यहां पर अमर्त्य सेन रोट, अमर्त्य सेन ने लिखा टैगोर एंड हिज इंडिया नामक अपना ये लेख, ये चैप्टर इन दिस वर्क। और इस वर्क में, इस किताब में अमर्त्य सेन, यहां अमर्त्य सेन में वाई के बाद ये आएगा। अमर्त्य सेन प्रेजेंट्स टैगोर इन ए वैरायटी ऑफ वेज। हम इस वर्क में, अपने इस वर्क में, इस लेख में अमर्त्य सेन प्रस्तुत करता है टैगोर को वैरायटी ऑफ वेज, विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करते हैं टैगोर को। ही हैड रियलिस्टिक, वो बता रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो रखते थे रियलिस्टिक, वास्तविकता, सिंपली स्टेटेड ओपिनियंस, साधारणतः कही हुई विचार, ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पर, वार एंड पीस, युद्ध और शांति पर, क्रॉस कल्चर एजुकेशन पर। क्रॉस कल्चर एजुकेशन का मतलब होता है कि सभी कल्चर, सभी संस्कृतियों के मेल के द्वारा जो एजुकेशन है, सभी संस्कृतियों की यानी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके ऊपर अपने वो विचार रखते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। मेंटल फ्रीडम, और वो कहते थे कि मानसिक आजादी इंसान के पास होनी चाहिए। और द वैल्यू ऑफ लॉजिकल क्रिटिसिज्म, और क्या कीमत होती है लॉजिकल क्रिटिसिज्म की, तार्किक आलोचना क्यों जरूरी है, यानी किसी चीज के बारे में सही और गलत का पता होना क्यों जरूरी है। एंड द नेसेसिटी फॉर द कल्चर ऑफ ओपननेस, और क्या जरूरत है कल्चर ओपननेस की, सांस्कृतिक जो कल्चरल सांस्कृतिक ओपननेस है, खुलापन, वो क्यों जरूरी है, यानी संस्कृति के को अपने सामने लाना चाहिए। अमोंग अदर टॉपिक्स, और दूसरे टॉपिकों के ऊपर भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने विचार रखे हैं। दो यद्यपि टैगोर एडमायर्ड गांधी जी, यद्यपि टैगोर ने गांधी जी की प्रशंसा की है वेरी मच, बहुत ज्यादा, बट लेकिन दे हैड डिफरेंट व्यूज, उनके अलग अलग विचार थे, एंड एटीट्यूड्स, और नजरिया भी अलग अलग था टुवर्ड्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलुओं पर। गांधी जी वाज नेशनलिस्ट, गांधी जी राष्ट्रवादिता वाले इंसान थे, वाइल जबकि टैगोर वाज करेक्टराइज एंड इंटरनेशनलिस्ट, लेकिन टैगोर जो थे वो इंटरनेशनलिस्ट थे, वो अंतरराष्ट्रीयवादिता वाले थे, यानी गांधी जी राष्ट्रवाद के थे और टैगोर थे, ये सभी राष्ट्रों को अपना राष्ट्र मानते थे, यानी दुनिया को एक घर जैसा मानते थे। और टैगोर के लिए तो जो ह्यूमैनिटी है, मानवता, इज द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज मानवता थी। दैट पीपल शुड लर्न अबव ऑल द अदर थिंग्स, और इसीलिए वो कहते थे कि लोगों को सीखना चाहिए अबव ऑल द थिंग्स, वो जो सभी बातें इन्होंने बताई है वो सभी की सभी बातें सीखनी चाहिए। ही फेल्ट, वह महसूस करता था दैट की नेशनलिज्म इज द नैरो कंसेप्ट, कि एक ही राष्ट्र के बारे में सोचना तो नैरो कंसेप्ट है, यानी छोटी सोच की बात है। एंड वांटेड पीपल टू ओपन दियर विंडोज, और वो चाहते थे कि लोग सॉरी कि लोग ओपन खोले दियर विंडोज, अपनी खिड़की को, माइंड की खिड़की को, और सारी दुनिया को अपना कंट्री समझे। सो दैट, ताकि लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो सीख है, कैन बी मेड फिजिबल, आसानी से प्राप्त की जा सके। रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार है ऑन कल्चर एंड पॉलिटिक्स, संस्कृति और राजनीति के ऊपर, ट्रेडिशन, परंपरा के, एंड मॉडर्निटी, आधुनिकता के ऊपर, एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के, वो फैट है, बहुत बड़े हैं, एंड इंटरनेशनलिज्म है, और अंतरराष्ट्रीयवादिता वाले हैं, यानी पूरी दुनिया से संबंध रखने वाले हैं। और
ऑल फाउंडेड ऑन हिज आइडिया, और वो सभी के सभी फाउंडेड आधारित किए गए हैं ऑन हिज आइडिया, उसके विचारों पर। दैट इंडिविजुअल्स मे लिव एंड रीजन इन द फ्रीडम, ताकि जो इंडिविजुअल्स कोई भी इंसान जो व्यक्तिगत इंसान है व्यक्तिगत रूप से मे लिव जी सके, रीजन इन फ्रीडम, किसके अंदर जी सके, रीजन इन फ्रीडम, तर्क वितर्क की स्वतंत्रता के अंदर, यानी सही गलत की सोच के अंदर। हिज बिलीफ, उसका विश्वास, टुवर्ड्स द फ्रीडम, आजादी के लिए, कैन बी इजिली सीन, आसानी से देखा जा सकता है, इन हिज पोयम, उसकी कविता में, जिस कविता का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, जहां मन बिना डर के खुला होता है, उस कविता में। ही हैड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ अनरीजन ट्रेडिशन, ही हैड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, वो बड़ा कठोर विरोध करते थे, टू अनरीजन ट्रेडिशन, बिना तर्क वितर्क वाली परंपरा का, यानी सही और गलत ना सोच के आंख मीच के चलते जाना किसी बात के ऊपर, तो इसका वो कड़ा विरोध करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।